चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं हम लोग एपी का, जो सीबीएसई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये भी क्वेश्चंस आपका पूछा ही गया है सीबीएसई में। देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि mth टर्म ऑफ एन एपी इज़ 1/n, यानी कि आप अगर फिफ्थ टर्म दिया रहता था, फिफ्थ टर्म, तो आप क्या लिखते थे इसको T5, सिक्स्थ टर्म लिखा रहेगा तो T6, उसी तरह से mth टर्म लिखा रहेगा तो Tm का वैल्यू आपका दिया है 1/n। mth टर्म ऑफ एन एपी भी 1/n, तो यहाँ से हम कह सकते हैं a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/n। मान लीजिए शुरू में कि लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू स्मॉल डी। ठीक है, और ऑल्सो क्या गिवन है, nth टर्म बी 1/m, तो t ऑफ n इज इक्वल टू 1/m। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। ये हुआ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब हमको किसी भी तरह से a और d का वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे, तो अगर हमको प्रूफ करना है कि सो दैट इट्स mnth टर्म इज 1, यानी कि t जो भी th टर्म बोला उसको नीचे लिख दीजिए, ये mn, हमको यही प्रूफ करना है कि ये 1 आएगा। तो इसमें भी हमको a प्लस mn-1 इंटू डी, क्योंकि ये जहाँ ये रहता है 4 तो 3 लिखते हैं, 10 रहता है 9 लिखते हैं, तो mn है तो mn-1, a और d का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो ये 1 आ जाना चाहिए। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। आप लिख दीजिएगा एक्चुअली यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, आप ये लिख दीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो a से एक कदम यहाँ पे आप माइनस करिएगा, यहाँ माइनस करिएगा। इसमें यदि इसको घटाइएगा तो m-1 इंटू डी और माइनस ऑफ n-1 इंटू डी, तो d तो आपको कॉमन नज़र आएगा। अब यहाँ से होगा m और ये माइनस n होगा, क्योंकि प्लस ये माइनस अंदर जाएगा, तो m-n। अब ये बचा -1 और ये माइनस माइनस +1, तो -1 और +1 ख़त्म होके कैंसिल हो जाएगा। और इधर देखिए क्या बचेगा, 1/n माइनस 1/m, तो यहाँ का एलसीएम हो जाएगा आपका nm, यहाँ हो जाएगा m-n और यहाँ हो जाएगा m-n इंटू डी। तो ये m-n और m-n कट के हो जाएगा 1/mn। तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ गया आपका 1/mn। अब इक्वेशन 1 को इम्प्लाई कीजिए यहाँ पे, तो a प्लस m-1 इंटू डी का वैल्यू आप लिख सकते हैं 1/mn, अभी आया हुआ है, और बराबर 1/n। इक्वेशन 1 से यहाँ से इम्प्लाई किए a प्लस m-1, डी का वैल्यू यहाँ से लिखे बराबर 1/n। अब इसको अंदर भेज दीजिए, तो a प्लस m इंटू 1/mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ये m से m कट गया, ये प्लस 1 का n आया, ये भी 1/n, ये भी कट के 0 आ गया। तो a का वैल्यू ये -1/mn बराबर के जब उधर जाएगा तो प्लस 1/mn आएगा। तो यहाँ से ये पाया गया कि a और d दोनों सेम है और 1/mn के बराबर है। नाउ इसका वैल्यू हमको tmn का वैल्यू निकालना है, तो अब क्या करेंगे कि tmn बराबर लिखेंगे a प्लस mn-1 इंटू डी। तो अब a का वैल्यू आया हुआ है 1/mn प्लस mn-1 इंटू डी का वैल्यू है 1/mn। इसको अगर अंदर भेजें तो 1/mn, इसको अगर अंदर भेजें तो mn कट गया, प्लस 1 हुआ और माइनस 1/mn। ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से ख़त्म, 1, यही तो लाना था। तो खेल है ए और डी का, ए और डी निकाल दीजिए और इसमें पुट कर दीजिए।
आपका टी एम एन एथ टर्म 1 आ जाएगा। अब आते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस पे जो बच्चों को प्रॉब्लम करता है। अब चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन समझिए कि क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि m टाइम्स द mth टर्म, मतलब mth टर्म्स का m टाइम्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू, बराबर है n टाइम्स इट्स nth टर्म। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि m टाइम्स ऑफ mth टर्म, तो mth टर्म तो आप tm लिखते हो, वो बराबर बोल रहा है कि n टाइम्स ऑफ nth टर्म, तो tn। ठीक है, ये हो गया। तो कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए, ये तो गिवन क्वांटिटी है, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है कि आप प्रूफ कीजिए कि t ऑफ m प्लस nth टर्म जो होगा वो 0 होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो मान लीजिए कि लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, m इंटू टी, m को हम लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो इक्वेशन 1 है और अननोन 2 है, a और d। तो कोई बात नहीं, अब इक्वेशन बना भी नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे ना कि a का ही वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ d निकालेंगे और वहाँ पे रख देंगे। देखिए कैसे, ये m इंटू ए हुआ प्लस इसका गुना इसमें होगा, तो m इंटू एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये एन ए होगा और प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो a को आप एक साथ खींचिए, तो m और ब्रैकेट में एम ए माइनस एन ए होगा एक्चुअली, है ना। और बराबर के उधर अगर हम देखें तो एन स्क्वायर माइनस एन, डी तो दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ऑफ एम स्क्वायर, और ये माइनस एम आएगा तो उधर जाके प्लस एम बनेगा, और इंटू डी। तो यहाँ से अगर हम ए कॉमन ले लें तो यहाँ पे नज़र आएगा m माइनस एन, और इधर देखिए अगर हम n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को देखें, n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को एक साथ कर दें, माइनस n प्लस m एक साथ कर दें, इंटू डी कर दें, तो कोई तकलीफ़ नहीं होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस n, n प्लस m और n माइनस n, ये लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा अगर आपको देखने में दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू n प्लस m और n माइनस m, इसमें होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इतना में ही n माइनस m और n प्लस m होगा। तो क्या करते हैं कि यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो n माइनस m होगा, तो उसमें से n माइनस m कॉमन ले लीजिए, तो इसके अंदर बचेगा n प्लस m, n प्लस m, और यहाँ जब माइनस कॉमन लोगे तब n माइनस m बचेगा, तो n माइनस n तो कॉमन है यानी कि 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखा जाए तो ये m माइनस n है और ये n माइनस m है, तो इसका मतलब ये कट के -1 होगा। तो a बराबर इस -1 को अंदर भेज दो, तो 1 पहले लिख दो माइनस m और माइनस n, ये a का वैल्यू हुआ। ठीक है, हाँ एक गलती हो रही है हमसे, और वो गलती हो रही है कि ये d मल्टीप्लाई में इसके बाहर रहेगा, तो इसके भी मल्टीप्लाई में आपका d रहेगा। अब आपको प्रूफ जो करना है, नाउ टी एम एन बराबर, तो आप टी एम प्लस एन बराबर आप लिखोगे a प्लस एम प्लस एन माइनस 1, क्योंकि जितना ये रहता है उसमें से एक घटाते हैं इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं है। a का वैल्यू आप क्या रखोगे 1 माइनस एम माइनस एन इंटू डी, और प्लस ये रहेगा m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, ये m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और प्लस m प्लस एन
-1 इंटू डी। तो दोनों में देख रहे हैं कि सेम है, m प्लस n माइनस वन, m प्लस n माइनस वन, लेकिन एक क्वांटिटी प्लस में और एक क्वांटिटी माइनस में, तो ये कट के 0 आ जाएगा। और यही आपको प्रूफ करना था कि टी एम प्लस एन टर्म जो होगा m प्लस n वो 0 होगा। तो ये बात हमारा प्रूफ हो गया। तो कभी कभी अगर a और d अगर निकालने के लिए नहीं दे रहा है तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे ही वो मैनेज करके दे रहा होगा कि केवल a का ही वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ d निकाल दीजिए और उसको प्लग इन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। ये दो क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं, कह रहा है कि इफ़ pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन APE आर a, b, c रेस्पेक्टिवली, मतलब pth टर्म यानी कि TP का वैल्यू a दिया है, qth टर्म मतलब TQ का वैल्यू आपको b दिया है, और rth टर्म्स का मतलब TR का वैल्यू आपको c दिया हुआ है। तो आपको दो चीज़ें प्रूफ करना है। एक तो प्रूफ करना है a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0, और एक प्रूफ करना है a माइनस बी इंटू आर प्लस बी इंटू बी माइनस सी का होल इंटू पी प्लस सी माइनस ए का होल इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ भी होल इंटू है। इस बात को आपको प्रूफ करना है। आप प्रूफ कीजिए, a और d निकालिए, तीसरे इक्वेशन में डालिए, जो भी करना है कीजिए, आप प्रूफ कीजिए। और अगर आपसे नहीं बने तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपसे नहीं बना, उस क्वेश्चंस को हम आपको बना के फिर से अपलोड कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको बना के पहले देखना होगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे।